किसान भाइयों, मई का महीना चल रहा है, 15 दिन इसमें बीत चुके हैं। उसके बाद भैया जून का महीना आ जाएगा। तो आप देख सकते हो भैया 15 दिन मई जिसे बीता, उसके बाद जो गर्मियों का टेम्परेचर है भैया वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे ही भैया ये जून लगेगा वैसे ही गर्मी का टेम्परेचर भैया डबल हो जाएगा। जहाँ पे हमारे किसान भाई खेती करने में भैया सब्जियों की अगर खेती कर रहे हैं तो वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा होता है और इसमें भैया लू भी चलते हैं। तो इससे हमारे काफ़ी किसान भाई सब्जियों की खेती करने में फेल हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, पौधा हरा भरा नहीं रहता है, पौधा सूख जाता है। तो और कई किसान भाई ऐसे होते हैं भैया जिनको सही सब्जियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका पूरे का पूरा खेत ही खराब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में भैया हम आपको 3 से 4 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिसकी खेती अगर आप कर लेते हो भैया तो इससे आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा निकलेगा, आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा। पौधा जो है आपका बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, पौधा पूरा हरा भरा रहेगा, उसमें कोई फंगस नहीं लगेंगे, कोई बीमारियां जल्द नहीं आएंगी गर्मियों के मौसम में। जी हाँ भैया, आप गर्मियों के मौसम में इन खेती को अगर कर लेते हो, इन सब्जियों को अपने खेतों में लगा लेते हो तो इससे आप अच्छा पैसा कमाओगे ही कमाओगे। कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उसको लगाना है, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है अपने खेतों में लगाने के लिए, जिनको आप लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो बिल्कुल कम खर्चे में। जी हाँ भैया, आपका खर्च बिल्कुल कम लगेगा। बस केवल आपको 2 ही चीज हम ऐसा बतलाएंगे, अगर इनकी सुविधा आपके पास हो जाती है तो आपका जो है वो खेती एक नंबर की हरियाली के साथ उत्पादन भी देगा। तो वो कौन सा ट्रिक है उसको अभी हम आगे आपको बतलाएंगे, क्या आपको सावधानियां बरतनी है अपने खेतों में। तो उसको आप अगर कर लेते हो भैया तो आपका खेती एक नंबर चलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो गर्मियों के समय में भैया खेती करने में पीछे हट जा रहे हैं, जिनका फसल नुकसान हो जा रहा है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी अपने खेतों में इन सब्जियों को लगाकर भैया अच्छा खासा पैसा कमा सके, जिससे भी उनकी घर गृहस्थी जो है भैया वो अच्छी तरीके से चल सके। तो भैया चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई करवाकर खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। जब आप खेत तैयार कर रहे हैं भैया तो उसमें डीएपी, पोटास, एसएसपी खाद, कार्बोफ्यूरान, इन सभी तत्वों को आप मिलाकर अपने खेत में डालकर अंतिम जुताई रोटावेटर से करवा लीजिए, ताकि भैया जो आपके खेत में दीमक की समस्या आती है वो भी ना रहे, जो आपके खेत में कुछ भी रासायनिक तत्वों का कमी होता है वो भी पूरा हो जाए। इन सभी को अगर आप डालकर जुताई करवा लेंगे, उसके बाद खेत तैयार कर लेंगे, मेड़ के चारों तरफ कोई घास फूस ना रहे उसको आप साफ कर लीजिए, खेत को अच्छे तरीके से समतल करवा लीजिए, ताकि जो है हमारी इस टाइम पे सिंचाई का जो साधन है वो ठीक तरीके से पानी पहुंच सके। उसके बाद आपको अभी और बतलाएंगे आपको करना क्या है। तो इन सभी को देखकर आप खेत को पहले तैयार कर लीजिए। लेकिन आप खेत जब तैयार कर रहे हैं तो इन 2 बातों को भैया जरूर ध्यान से देख लीजिए। ये 2 बात आपको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि अभी गर्मियों का समय चल रहा है, मई जून चल रहा है। तो इस टाइम पे भैया आपको सिंचाई का पर्याप्त साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको हर तीसरे से चौथे दिन पे अपनी फसलों की सिंचाई करना जरूरी है, तभी उसमें नमी रहेगा, तभी आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, उसमें हरियाली रहेगी, पौधे का विकास होगा, अच्छा उत्पादन तभी मिलेगा जब आप उसको टाइम टू पानी देते रहेंगे। नहीं तो आपका पौधा सूख जाएगा। अगर एक बार आपका पौधा सूख गया, बीच में अगर वो लड़खड़ा गया, तो भैया वो पौधा ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, जिससे हमें उत्पादन में कमी देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको सिंचाई का एक तो साधन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा भैया, जैसे ही ये जून का महीना बीतेगा, जुलाई आएगा, उसके बाद भैया बरसात का दिन आ जाएगा। तो बरसात का जब दिन आ जाता है तो उस टाइम पे भैया हमारे काफ़ी किसान भाई होते हैं कि जो नीचे वाला खेत होता है जिसमें पानी का भराव हो जाता है, उसमें भैया ये सब्जियों को लगा देते हैं। तो उससे जैसे बरसात होता है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उस टाइम पे जब पानी भर जाता है तो भैया तो हमारे किसान भाइयों का फसल जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सड़ुए का रोग लग जाता है। तो आपको
ऐसी खेत को तैयार करना, ऐसी जगह खेत पे आपको खेती करनी है इन सब्जियों की जहाँ पे भैया बरसात के दिनों में आपको उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो और गर्मियों में सिंचाई करने का साधन हो। अगर आप ये दो बातों को भैया फॉलो कर लेते हो तो आपको खेती से अच्छा पैसा कमाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आप इन दो बातों को देखकर अपने खेत को तैयार करिए, उसके बाद आपको इन सब्जियों को लाकर बुआई करना है। तो पहले नंबर पे भैया जो आपको बुआई करना है भैया वो है भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, बैगन की खेती कर लीजिए। आप मई और जून के महीने में अगर बैगन लगा लेते हो तो भैया इसका जो प्रोडक्शन है भैया वो बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसमें भैया पानी का जो भराव होता है, अगर आपके यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, पौधा डैमेज नहीं होता है, तो इससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप बैगन को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। और बैगन की तुड़ाई भैया लगभग 7 से 8 महीनों तक लगातार चलती रहती है। तो आप अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए जिससे आपको अच्छा प्रोडक्शन मिले। जब भी आप बीजों का चयन करिए तो भैया हाइब्रिड किस्में जो होती हैं आप उसको लाकर अपने खेतों में लगाइए, जर्नल बीजों को बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि जर्नल जो बीज होते हैं भैया उसमें उत्पादन बहुत कम मिलता है, पौधा बहुत खराब मिलता है। तो लेकिन अगर आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो हमेशा आपका पौधा बढ़िया मिलेगा, उसमें उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। तो आप बैगन की खेती कर लीजिए। दूसरे नंबर पे भैया जो आपको फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, आप लौकी की खेती कर लीजिए। लौकी की खेती अगर आप कर लेते हो भैया तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि आपको उत्तम जल निकासी वाला जो खेत है भैया आपको उसमें लौकी लगाना है। अगर आपके पास उत्तम जल निकासी की व्यवस्था कम हो पा रही है तो आप भैया इसको तार व बांस की सहायता से झालर पे चढ़ा दीजिए, ताकि जो आपका पौधा है वो ठीक तरीके से ग्रोथ करते हुए ऊपर की तरफ पहुंच सके और जो हमारा फल है भैया वो झालर पे ऐसे लटक कर हमारा फल दे सके, जिससे हमारा फल जो है वो डैमेज ना हो, फल में सड़न की समस्या ना आए। इसलिए आपको तार व बांस की सहायता से भैया इसको झालर पे चढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप झालर पे चढ़ाकर लौकी की खेती कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया करेले की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप करेले की खेती कर लेते हो तो इससे भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो करेले का रेट होता है वो भैया बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। क्योंकि करेला जो होता है वो शादी विवाह के जो फंक्शन चलते हैं उसमें भी कलौंजी के रूप में प्रयोग होता है, वैसे घरों में भी इसका प्रयोग होता है। और डॉक्टर लोग इसका जूस पीने के लिए काफ़ी मरीजों को बताते हैं, क्योंकि करेला जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए करेले को खाना सभी लोग पसंद करते हैं। तो आप करेले की खेती जरूर कर लीजिए, इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास उत्तम जल निकासी की व्यवस्था है भैया तो आप किसी भी खेत में इसको करेले को लगा सकते हैं। अगर आपके पास उत्तम जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो भैया आपको इसको तार व बांस की सहायता से ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था है तो आप इसको जमीन पे से छोड़ सकते हैं। तो इन दो स्टेप में से किसी एक स्टेप को आप फॉलो कर आप करेले की खेती कर लीजिए। करेले से अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा आपको और अच्छा पैदावार के साथ साथ अच्छा रेट भी आपको कमाने के लिए मंडियों में मिलेगा। उसके बाद ये जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया मक्का की खेती। जी हाँ भैया, आप मक्के की खेती कर लीजिए। मक्के की खेती से आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि मक्के में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितने का आप उसमें लागत लगाएंगे उससे ज़्यादा आप उससे पैसा कमाएंगे, उससे ज़्यादा आपको पैसा कमाकर आपका पौधा ही दे देगा। जी हाँ भैया, आप जो मक्का तोड़ के बिक्री करेंगे वो आपका सेफ रहेगा, लेकिन जो आपका पौधा होता है वो पौधा ही आपको उससे आपके लागत से ज़्यादा वो आपको पैसा दे देगा। कैसे देगा भैया? क्योंकि आप मक्के की तुड़ाई कर मंडियों में बिक्री कर लेते हैं, उससे आपको तो पैसा मिल गया, लेकिन जो इसके पौधे होते हैं उसको आप काट कर गाय भैंस को चारे के रूप में आप दे सकते हो। आपका जो भूसा होता है वो बच जाएगा, पैरा जो होता है आपका वो बच जाएगा। आप इससे भी जान लीजिए आपको पैसा कमाने के लिए मिल जा रहा है। तो आप मक्के को जरूर लगाइए, क्योंकि आपका इससे दो फायदा होने वाला है। एक, आप गाय भैंस को खिला सकते हो, दूसरा इसको तोड़कर आप मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री कर सकते हो। उसके बाद भैया आपको जो अगली फसल लगानी हो भैया पालक की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप पालक की खेती कर लेते हो तो इससे आपको भी अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जैसे गर्मियों का समय जाएगा और बरसात का समय आता है उस टाइम पे लोग पालक को हेरना शुरू कर देते हैं, और पालक जो मंडियों में लेके सबसे पहले पहुंचता है भैया उसको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही भैया जून का महीना शुरू हो जाए, 15 दिन में 10 दिन में आप देख लीजिए खेत को तैयार कर लीजिए। जैसे ही जून का महीना शुरू हो जाए उस टाइम पे भैया आपको पालक की बुआई कर देना है।
पालक की बुआई करने के बाद भैया आपको लगातार 2 से 3 बार सिंचाई इसकी कर देनी है, ताकि भैया जो हमारा पालक है वो ठीक तरीके से जर्मिनेट हो जाए, पौधा उसका ठीक तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको इसमें 1 से 2 बार स्प्रे करना होता है, हल्का फुल्का कीटनाशक आप स्प्रे कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा टॉनिक ले लीजिए, थोड़ा सा फंगीसाइड ले लीजिए, इन सभी को आप मिलाकर स्प्रे कर दीजिए और आपका ये भैया पालक मुश्किल से आपको 35 दिन में आपका पालक तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको मंडियों में ले जाकर बिक्री कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो किसान भाइयों आप कौन सी खेती इनमें से कर रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।